ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, इस समय मार्केट की स्थिति पर नज़र डालें तो सेंसेक्स में करीब 650 पॉइंट की गिरावट, निफ्टी अब 200 पॉइंट से ज़्यादा गिर चुका है। निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी दोनों में तेज गिरावट देखने के लिए मिल रही है, लेकिन इस गिरावट में फ़ायदा उठाएं या अपने नुकसान को कैसे कम करें, इसी पर स्ट्रैटेजी बनवाएंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वरुण एन जोशी जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर हैं गोल्फी से, और साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुणाल पराग जी, वीपी हैं चॉइस ब्रोकिंग से। कुणाल जी, वरुण जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। आप दोनों को वेट करना पड़ा 1-2 मिनट, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि थोड़ा जो पुराना हमारा सेगमेंट था थोड़ा लंबा चल गया। अंशुल जी के साथ एक हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे। अभी सर, मैं ये जानना चाहता हूं, कुणाल जी, पहले मैं आपके पास आऊँगा। मार्केट की स्थिति तो काफ़ी ख़राब हो गई है। आप कल सही निकले, क्योंकि आपने बाहर से मैच देखा और टेस्ट मैच खेलने चले गए आप, और उसका फ़ायदा मिल गया आज आपको। अब वनडे खेलना चाहेंगे, 2020 खेलना चाहेंगे, अभी भी टेस्ट मैच में ही है? वेल विवेक जी, रिटायर्ड हर्ड हूं मैं अभी। तो थोड़ा तो पॉज दे आ, दो। आ, आप सही है सर, ऋषभ पंत आप ऋषभ पंत बन गए हैं, हाँ। क्योंकि एक्सपेक्टेशन था और डेटा के बेस पे लग रहा था कि निफ्टी में ये फॉल हमें देखने को मिल सकता है। 24,800 के लेवल की हम बात कर रहे थे, 24,830 आज का लेवल बना चुका है। 220 पॉइंट अभी निफ्टी नीचे है फिलहाल। नाउ नो डाउट 24,800 का काफी अच्छा सपोर्ट है विवेक जी, लेकिन यहाँ पे एक और कंसर्न है। सैटरडे संडे प्लस नो डाउट कल के दिन में यूके और इंडिया के बीच में ट्रेड हो चुकी है, जिसका आने वाले दिनों में एक अच्छा बेनिफिट हो सकता है। बट यहाँ पे सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि नेक्स्ट वीक को मंथली एक्सपायरी है, प्लस 1 अगस्त की डेडलाइन भी है यूएस ट्रेड टैरिफ को लेके, और इंडिया का अभी भी स्टैंड क्लियर है। यूएस की ओर से कोई स्टैंड क्लियर नहीं है, तो वहां पे अभी भी डिस्कशन चल रहा है। अगर वो डिस्कशन टेबल पे अगर सेटल नहीं होता है, सो नेक्स्ट वीक को और भी बड़ी वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। सो ओवरऑल नेक्स्ट वीक विल बी लाइक हाईली वॉलेटाइल इन टर्म्स ऑफ मंथली एक्सपायरी एंड इन टर्म्स ऑफ इंडिया यूएस ट्रेड डील। सो व्यू इसी को लेके मैं बोल रहा था कि रिटायर्ड हर्ट हूं। कोई बड़ी पोजीशन बना के चलने की सलाह फिलहाल मैं नहीं दे रहा हूं। जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसको ही आप कैरी करके चल सकते हो विद स्ट्रिक्ट एसएल। एंड अगर कोई कैश में आपने पोजीशन बनाई तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। आज के 220 पॉइंट की गिरावट में भी आप अगेन एवरेज वहां पे करके चल सकते हो। सो व्यू फिलहाल 24,800 के लेवल का है। अगर 24,800 ब्रेक होता है तो 300-400 पॉइंट का मोमेंटम आपको डाउन साइड में फर्दर देखने को मिल सकता है। निफ्टी में बैंक निफ्टी फिलहाल 56,500 के अराउंड है, 56,000 का अल्टीमेट सपोर्ट है, तो बैंक निफ्टी में भी 56,000 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं यहां से। वरुण जी, आप किस पाले में हैं, टेस्ट जी मैच सर। में, वनडे में, या 2020 में? विवेक जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून आपको और कुणाल जी और हमारे सभी व्यूअर्स को। सर, जैसे हम बताएंगे, कल हम बात कर रहे थे कि एक मार्केट एक रेंज के दायरे में चल रहा है। निफ्टी का एक रेंज है 25,800, माफ कीजिएगा, 24,800 से लेकर 25,300, 250 300 के आसपास का एक जोन चल रहा है। तो जो अब मार्केट जो अभी ट्रेड कर रहा है वो आप देखेंगे तो एक लोअर एंड ऑफ द रेंज में काम कर रहा है। तो यहाँ पर स्लाइटली आप जैसे काफी सारा न्यूज़ फ्लो अभी चल रहा है इंटरनेशनली, जियोपॉलिटिकली। तो यहाँ पर एक क्वेश्चंस तो है, बट आप देखेंगे तो अभी भी निफ्टी ने अपना रेंज नहीं ब्रेक किया है। और साथ में मैं ग्लोबल मार्केट्स भी देख रहा हूँ, जैसे आप एशियन मार्केट भी देख लीजिए, या इंटरनेशनल मार्केट, द मदर ऑफ ऑल मार्केट, अपना डाउ जोन्स यूएस का मार्केट भी देख लीजिए। वहां पर भी आप देखिए नेस्डेक एसएनपी अपने लाइफ हाई पर क्लोज होते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसा एज सच कोई नेगेटिव एनवायरनमेंट नहीं है, बट हाँ हो सकता है हमारे मैक्रो माइक्रोज में कुछ ट्रेडर्स वहां पर थोड़ा कॉशियस रह के चल रहे हो। जैसे कुणाल जी ने बताया, एक अपना डील जो है डेडलाइन नजदीक आ रहा है और वहां से क्या होगा वो एक अनसर्टेनिटी है। बट आप उसके सामने आप देखेंगे तो विक्स भी देखे तो करीबन 10-11 के आसपास चला है, तो वॉलेटिलिटी वहां पर भी इतना स्पाइक नहीं है। हो सकता है जो रिजल्ट सीजन चल रहा है, रिजल्ट अर्निंग्स आ रहे हैं, अर्निंग्स के नंबर पर मार्केट रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर लोअर एंड ऑफ द रेंज में मार्केट चल रहा है। तो आप यहाँ पर मैं बताऊंगा कि आप अभी वीकेंड पे जा रहे हैं तो हल्की ही पोजीशन रखें, और नेक्स्ट वीक मंडे से क्या ट्रेड शुरू होता है उस हिसाब से हम ट्रेड करना पसंद करेंगे। ठीक है सर। तो यहाँ पर पोजीशन इस समय संभालना थोड़ा सा मुश्किल तो हो गया, ऑफ कोर्स। और देखिए, प्रेशर तो है इस समय मार्केट में। लेकिन एक जो हमारे दर्शक हैं, दीपेश कोंडुल जी,
वरुण जी, आपने कल एक केईआई में कॉल दिया था। वो बोल रहे हैं कि उसमें जी सर। एसएल हिट हो गया सर। कोई वो बोल रहे हैं कि सर कोई स्ट्रांग वाली पुट बता दीजिए ताकि प्रॉफिट में आ सकूं, और एसबीआई की लूं या बीईएल की, या कोई और स्ट्रांग प्रॉफिट वाली पुट बता दीजिए। ये पुट लेने में इंटरेस्टेड है। माफ कीजिएगा विवेक जी, हम देखेंगे तो केईआई का जो कॉल हमने दिया था कल 880 के नीचे हमने सेल कॉल दिया था, और आई थिंक वो सेल कॉल चलता हुआ दिख रहा है। आप देखेंगे तो आज सुबह का ही आप लो देखेंगे 3820 ये 3832 फिर का एक लो ये क्यों लगा लिख है, रहे हैं तो कि थ्री एट केईआई एट में स्टॉप लॉस हिट हुआ मेरा? अरे इनका हुआ है, अच्छा हाँ आपका नहीं सर। हुआ। नहीं नहीं ओके सर। ग्रेट। हाँ, तो हमने सेल कॉल दी थी और हमारा टारगेट था 3820। तो अगर कोई ने किसी ने ट्रेड लिया हो, अगर हमारे व्यूअर्स ने, तो स्टॉप लॉस आप आपका ड्रिफ्ट आगे कर सकते हैं थोड़ा। आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर सकते हैं अपना एंट्री प्राइस पर, और ट्रेड में बने रह सकते हैं। यहाँ पर 3800 और 3750 तक के टारगेट अभी भी बन सकते हैं सर। नहीं, आपने इसको किस लेवल पे दिया था? मैंने दिया था सर 3880 के नीचे सेल कॉल करने को। 3880 के नीचे सेल कॉल, और अभी यस चल रहा है सर थ्री सेल एट हाँ, तो इसमें तो पैसा बन रहा है। 5 बन रहा है थ्री एट बिल्कुल फाइव सर, टू और चल रहा है हम ट्रेड में एग्जैक्टली। अभी भी बन सकते। जी बिल्कुल सर। कोंडुल साहब, क्या कर दिया आपने? ये क्या कर दिया आपने? ये तो प्रॉफिट वाला ट्रेड है, इसमें तो आपने लॉस कैसे कर लिया सर? ये तो 3880 के नीचे सेल हो गया। चलिए, एनीवेज, चलो वरुण जी से मैं कुणाल जी से पूछता हूँ। कुणाल जी, कोई ऐसा ट्रेड बता दीजिए। अब देखिए, जो भी हुआ, अब उसकी डीप में ज़्यादा नहीं जा सकते हर दर्शक के साथ, लेकिन हाँ, जो भी गलती हुई है, अब उस गलती को कैसे सुधारा जाए, उनकी गलती को। कोई पुट वुट बता दीजिए सर। वेल, पुट पुट की बात करें तो फिलहाल जिस हिसाब से व्यू बन रहा है, जिस हिसाब से मोमेंटम बन रही है, एंड कुछ स्टॉक स्पेसिफिक पुट की बात करें, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम की बात करें, तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे एक स्टॉक है जिसके ऊपर फोकस करके चलना चाहिए, टाटा कंज्यूमर। फिलहाल 1055 के अराउंड है, और मैं अगेन स्ट्रिक्ट लेवल पे कहूंगा कि नेक्स्ट वीक को मंथली एक्सपायरी है। हम जो अभी सजेस्ट कर रहे हैं वहां पे एक अच्छे खासे चांसेस है गिरावट में, और यहाँ पे हम जो सजेस्ट करें वो 1000 की, सॉरी, हम जो सजेस्ट कर रहे हैं वो तकरीबन तकरीबन 1050 की पुट है, जहां पे एक अच्छी मोमेंटम हमें आने वाले वीक में देखने को मिल सकती है। और 1050 की पुट 9 रुपया 70 पैसा पे चल रही है। नाउ मैं ऐसे तो टारगेट देने से पहले इसको क्लेरिफाई कर लेता हूँ। मुझे लग रहा है कि 1000 के नीचे के भी लेवल हमें टाटा कंज्यूमर में देखने को मिल सकते हैं आने वाले वीक में, और मोस्टली ये आपकी पॉसिबिलिटीज मंडे ट्यूसडे को ही है। अगर ट्यूसडे 2 बजे के बाद अगर वो मोमेंटम नहीं आती, तो मैं कहूंगा अगर ऐसा वीक नहीं होता है तो प्लीज प्यार से निकल जाए, क्योंकि उसके बाद इसको रिकवर करने के चांसेस आपके बिल्कुल कम हो जाएंगे। ठीक है, सो अभी मैं टारगेट की बात करता हूँ, 9.70 के अराउंड ये पुट पुट ट्रेड कर रहा है, खरीदारी करके चलने की सलाह है। लोअर लेवल पे हम यहाँ पे जो एसएल मेंटेन करके चलेंगे वो हमारा 4 रुपए का रहेगा, 4 रुपीज का एसएल रहेगा। टारगेट की बात करते हैं तो जो टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा वो सबसे पहला टारगेट होगा 14 रुपए, और 14 रुपए जैसे ही क्रॉस होता है आपको यहाँ पे 20 रुपए तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 1050 का पुट आईटीएम दे रहा हूं, ताकि हमें यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू का भी पूरे पूरा बेनिफिट मिले। ठीक है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू का पूरा बेनिफिट मिले, और सर ने बता दिया कि टाटा कंज्यूमर में आपको किस तरह से ट्रेड करना है। देखिए, लिख लिया करें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि पोजीशन में गलती ना हो, इसका ज़रूर आपको ध्यान रखना है। एक हमारे दर्शक हैं राजू मेहता जी, इन्होंने कोलगेट लिया हुआ है, 2388 से होल्ड किया हुआ है। बोल रहे हैं कि वरुण जी, इसमें क्या करें? सर कॉलगेट का मैं चार्ट देख रहा हूँ जैसे, तो सारी टाइम फ्रेम पर आप जो आपके हायर टाइम फ्रेम है मंथली से लेके आप डेली तक का कोई भी टाइम फ्रेम देख लीजिए, स्विंग ट्रेडिंग की टाइम फ्रेम सारी टाइम फ्रेम पर नेगेटिव है। एक चीज है जो थोड़ा ओवरसोल्ड है डेली और वीकली चार्ट पर, तो यहाँ पर फॉल रुक सकता है। बट जो अभी उन्होंने लॉन्ग किया है, तो आई थिंक उनका जो भी रेट आप वापिस आना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक बैरिश ट्रेंड में चल रहा है, और हो सकता है कि जो वीकली का 200 SMA है वहां पर भी टेस्ट करने चला जाए स्टॉक। तो करीबन 2187 या 2050 का एक अपना लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, वहां पर भी एक बार स्टॉक जा सकता है। तो अगर उनका होराइजन थोड़ा लॉन्ग है तो वेट कर सकते हैं। स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल कंपनी अच्छी है, बट अभी भी डाउन ट्रेंड में है टेक्निकली।
तो अभी यहाँ पर कोई फ्रेश पोजीशन या नया लॉन्ग पोजीशन करने में अवॉइड करने को बोलूंगा सर। ठीक है, तो ये कुछ ट्रेड की बात है, कुछ दर्शकों की जो हमारे से सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, देखिए मनी 9 अब 5 दिन ही नहीं, छठे दिन भी आपके लिए अवेलेबल रहता है लाइव शो। हालांकि लिमिटेड आवर्स के लिए रहता है लाइव और लिमिटेड शोज़ रहते हैं। तो कल हमारा एक स्पेशल शो रहेगा जो कि हमारी एडिटर प्रियंका जी करेंगी और प्रियंका जी के साथ सवाल जुड़ेंगे, जवाब होंगे। तो आप बने रहिए मनी 9 के साथ। और प्रियंका जी उसमें काफ़ी कुछ म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए सवाल लेती हैं और पोर्टफोलियो की पड़ताल होगी। वेल्थ लाइन मनी 9 हेल्पलाइन 26 जुलाई कल यानी कि दोपहर 1 बजे से होगा। तो आप अपने पोर्टफोलियो की पड़ताल जरूर करें। जो लोग अपने पोर्टफोलियोज़ पर कुछ क्वेरीज लेना चाहते हैं, क्वेरीज करना चाहते हैं, तो वो अपनी क्वेरीज को रेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो कल लाइव शो रहेगा ये 1 बजे से। तो ध्यान रखें, कल शनिवार को हमारे साथ जुड़े रहिएगा और जांचिए अपने पोर्टफोलियो को। आगे बढ़ते हैं। एक हमारे दर्शक हैं आर्यन सिंह जी, जेके लक्ष्मी सीमेंट की 950 पर इन्होंने पोजीशन बना रखी है। कुणाल जी, क्या करना है इस काउंटर पर? वेल आपने कौन सा काउंटर बताया? सर जेके सीमेंट। ओके, जेके सीमेंट की बात करें तो फिलहाल जेके सीमेंट 6573 के अराउंड। ओके, जेके लक्ष्मी सीमेंट है। जी जी। वेल जेके लक्ष्मी सीमेंट की बात करें 952 के अराउंड फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और आज के दिन में भी अच्छी खासी गिरावट हमें स्टॉक में देखने को मिली है। ये गिरावट फर्दर एक्सटेंड होने के पूरे पूरे चांसेस है और ये स्टॉक नीचे 890 तक के लेवल दिखा सकता है। नाउ यहाँ पे दो व्यू है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो घबराने वाली बात नहीं। अगर 890 आता है तो आप वापस वहां पे एवरेज करके चल सकते हो। और अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, मैं कहूंगा यहाँ से एक बार आपको एग्जिट मार्केट चलने की सलाह है। जैसे ही वापस 890 आता है वहां पे आप वापस एंट्री करके चल सकते हो, क्योंकि वहां से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक के मोमेंटम देखने को मिल रहा है और उसके बेस पे वापस स्टॉक आपको 1000 तक के लेवल दिखा सकता है। एक हमारे दर्शक हैं आशीष चक्रवर्ती जी, इनका मन्नापुरम फाइनेंस पर व्यू जानना चाहते हैं। वरुण जी 273 रुपए के लिए हुए हैं, शॉर्ट टर्म व्यू जानना चाहते हैं, इस पर क्या स्टॉप लॉस रखें? बिल्कुल सर, बता देते। मन्नापुरम फाइनेंस, मन्नापुरम जी फाइनेंस सर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक रेंज में चल रहा है डेली चार्ट्स पर। तो थोड़ा रेंज है, स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए तो मेरी सलाह रहेगी आप होल्ड करिए। 250 के आसपास अगर आता है तो आप ऐड कर सकते हैं अपनी पोजीशन में। और जैसे ही स्टॉक्स 280 के ऊपर चलना शुरू करेगा, नया फ्रेश ब्रेकआउट देगा। क्योंकि आप हायर टाइम रेंज देखेंगे वीकली या डेली चार्ट्स पर तो काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। जस्ट दैट कंसोलिडेशन कर रहा है स्विंग ट्रेडिंग टाइम फ्रेम पर, डेली पर। अगर अगर आपको डीप में मिल रहा है और आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं आपकी पोजीशन। और जैसे ही मोमेंटम आएगा 265 280 के आसपास, जैसे ही नया ब्रेकआउट देना शुरू करेगा, स्टॉक नए हाई पे जा सकता है। तो मेरी सलाह रहेगी अगर लॉन्ग टर्म है तो आप बने रहिए और डिप में आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। L&T फाइनेंस में क्या करना है कुणाल जी? वेल एल&टी फाइनेंस की बात करें विवेक जी, एल&टी फाइनेंस फिलहाल जिस लेवल पे ट्रेड ट्रेड कर रहा है तकरीबन तकरीबन 203 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और जो व्यू बन रहा है पर्टिकुलरली स्टॉक को लेके वो पॉजिटिव साइड का ही है। एक अच्छा खासा सपोर्ट फिलहाल स्टॉक में आ रहा है 198 के अराउंड का, काफी अच्छा सपोर्ट है। स्टॉक फिलहाल 203 के अराउंड है। अगर पोजीशन है तो 198 के एसएल के साथ होल्ड करके चलने की सलाह है, क्योंकि यहाँ से बाउंस बैक देके स्टॉक आपको वापस 215 तक के लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। सो होल्ड करके चलने की सलाह है। 198 का स्टिक स्टॉप लॉस हम यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है। आर्यन जी का सवाल है, सुप्रीम इंडस्ट्रीज 4400 की स्ट्राइक की कॉल ली है इन्होंने 45 रुपए पर, क्या करें? वरुण जी इसके बारे में बताएं। सुप्रीम इंडस्ट्रीज 4400 की कॉल 45 रुपए पर। जी सर, सुप्रीम इंडस्ट्री बताने सर आपने। जी जी सर, सुप्रीम इंडस्ट्री का मैं चार्ट देख रहा हूँ। अगर हमारे दर्शक ने जो अगर जुलाई की कॉल ली है सुप्रीम इंडस्ट्री की, तो आई थिंक मैं बोलूंगा कि अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। आप अपना एग्जिट ले लीजिए, क्योंकि सुप्रीम इंडस्ट्री
एक डाउनवर्ड स्पाइरल में चल रहा है और अभी एक बाउंस देने की कोशिश कर रहा है आज। हालांकि एकदम डाउन बाजार में भी 1% प्लस है, करीबन 4300 के आसपास चल रहा है। बट फिर अपना वीकेंड आ रहा है और अगर स्टॉक ने आज मोमेंटम नहीं दिया तो फिर काफी डिके होना शुरू हो जाएगा। तो जो टाइम वैल्यू है वो भी यहाँ से चली जाएगी। तो अगर हमारे व्यूअर्स ने जो जो कॉल है 4400 की जुलाई की ली है तो मैं एग्जिट बोलूंगा। अगर अगस्त की कॉल है तो आप 4285 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर उसके नीचे आज क्लोज होता है तो आप एग्जिट ले सकते हैं। ठीक है। एसबीआई पर पूछ रहे हैं, दो सवाल हैं, एक फ्यूचर का एक ऑप्शन का। सूरज जी का सवाल है फ्यूचर 810 रुपये का लिया हुआ है कुणाल जी इन्होंने, और पूछ रहे हैं कि सर स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊं अगस्त एक्सपायरी का। well, एसबीआई की बात करें 810 के अराउंड का उन्होंने कॉल लिया हुआ है, फिलहाल 808 के अराउंड है। मैं कहूंगा कि बेटर है कि नो डाउट अगस्त का लिया है इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन बेटर है कि आप एसबीआई में और ऐसे लगा के रखिए राधा तो पूर ऐसे इन कॉल ऑप्शन। सो लोअर लेवल पे जो फिलहाल ऐसे आ रहा है, लोअर लेवल पे जो फिलहाल सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है 800 के अराउंड का। ठीक है, अभी 808 चल रहा है, यानी कि 1% नीचे का आपको ऐसे मेंटेन करके चलना है। बाउंस बैक के चांसेस यहाँ पे है 804 803 के लेवल से ही बाउंस बैक के चांसेस है, और वो बाउंस बैक देके वापस आपको ऊपरी लेवल पे 836 तक के लेवल दिखा सकता है। तो मैं 800 का स्पॉट में ऐसे मेंटेन करके चलने की सलाह दूंगा। ठीक है। और इसमें एक सवाल मिला है हमें यहाँ पर एसबीआई की इन्होंने कॉल ली हुई है अगस्त की, जीत तोंगड़ साहब ने 840 की स्ट्राइक की 15 रुपये पर अगस्त एक्सपायरी। तो कुणाल जी इस पर क्या करें? सॉरी वेल आपकी आवाज क्लियर नहीं थी, आपने कौन सी स्टॉक की बात की? सर एसबीआई की ही 840 की स्ट्राइक की कॉल 15 रुपये पर ली हुई है अगस्त एक्सपायरी। ओके ओके ओके, 840 की कॉल अगस्त एक्सपायरी की 15 रुपए पे ली और फिलहाल ट्रेड हो रहा है 12 रुपए में। अगेन नो डाउट एक्सपायरी लंबी है, मैं कहूंगा थोड़ा सा वेट करके चलने की सलाह है। अगेन 800 का ही एसएल मेंटेन करके चलने की सलाह दूंगा। 836 तक के लेवल तो हमें देखने को मिल सकते हैं ना। वो 840 का लिया हुआ है, डीप आउट ऑफ द मनी है, मैं ये बोल बोल के चलूंगा, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि एसबीआई की एक रेंज बनी हुई है 810 800 से लेके ऊपर में 835 840। सो 840 क्रॉस करने का फिलहाल चांसेस बहुत कम है। तो मैं कहूंगा अगर 836 आता है और वहां पे अगर आपको प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही है उस वॉलेटिलिटी में आपको आपके प्राइस के ऊपर का भी प्राइस मिलने के चांसेस पूरे पूरे हैं। तो आपको 800 का यहाँ पे ऐसे मेंटेन करना है, 835 836 आने के चांसेस है, और वहां पे अगर आपको आपके प्राइस के ऊपर का अगर प्रीमियम मिलता है तो प्लीज प्रॉफिट बुक करके आप चले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने डीप आउट ऑफ द मनी लिया हुआ है इसलिए ज्यादा कोई प्रॉफिट होने के चांसेस नहीं है। लेकिन अगर वॉलेटिलिटी में एक दो दिन में ही अगर स्टॉक ने ये लेवल हासिल किए तो आपके प्रीमियम के ऊपर के आपके कॉस्टिंग के ऊपर का आपको वहां पे प्रीमियम मिल सकता है, तो आपको वहां पे एग्जिट करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है। हीरो मोटो कॉर्प पर वरुण जी आपका व्यू जानना चाहते हैं। 4600 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है 60 रुपये पर अगस्त एक्सपायरी। ये क्वेश्चन आई थिंक कल भी आया था, लेकिन देखिए रोज़ जो कॉल वाले हैं उनकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है क्योंकि शेयर लगातार ही गिरता जा रहा है। और हीरो मोटो कॉर्प के साथ चलिए मार्केट तो आज थोड़ा प्रेशर में है, लेकिन हीरो मोटो कॉर्प की इनकी जो कॉल है अब वो 31 रुपये की रह गई है और इन्होंने 60 रुपये पर ली है, आधी रह गई है सर। लेकिन ड्यूरेशन है इनके पास 28 अगस्त तक की, अभी एक महीने से ज़्यादा वक्त है। क्या लगता है होल्ड करें या निकल जाएं, क्या करें? बिल्कुल विवेक जी, जैसे हीरो मोटर का मैं चार्ट देख रहा हूँ एक रेंज में चल रहा है, जैसे निफ्टी एक रेंज में चल रही है वैसे ही एक हीरो मोटर कॉप का स्टॉक डेली टाइम फ्रेम पर एक रेंज में चल रहा है। तो करीबन 4150 से लेके 4400 का एक रेंज है। तो अभी हाल फिलहाल तो मोमेंटम एक्सेलेरेटर और मैं दूसरे जो टाइम फ्रेम भी चेक कर रहा हूँ तो वहां पर हाल फिलहाल कोई ऐसा दिख नहीं रहा है मोमेंटम यहाँ से आएगा। बट एक पॉजिटिव साइन है हमारे दर्शक के लिए कि हीरो मोटो एक अपने जो लॉन्ग टर्म लोअर एंड ऑफ द रेंज का सपोर्ट है वहां पर एक सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ से 4400 के ऊपर जा रहा है तो उनका जो स्ट्राइक प्राइस है, क्योंकि काफी डीप आउट ओटीएम उन्होंने परचेस किया है 4600 का, तो वहां पर उनका रेट वापस आना तो मुश्किल है बट काफी लॉस कम हो सकता है। बट उनको स्ट्रिक्ट एसएल मेंटेन करना है 4200। अगर क्लोजिंग बेसिस पे 4200 क्लोज 4200 तो आई थिंक अभी आ चुका है, तो आई थिंक 4150 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे क्लोजिंग बेसिस पर। अगर क्लोज होता है 4150 के नीचे
तो उनको एग्जिट करना चाहिए। जो भी प्रीमियम बचता है अगस्त सीरीज का, तो उनका लॉस वहां पर काट देना चाहिए, क्योंकि फिर वो प्रीमियम डीके हो जाएगा और वहां पर काफी बड़ा लॉस हो सकता है। विकास तिवारी जी हैं, वो पूछ रहे हैं सर बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर ले सकते हैं या अभी और गिरेगा? कुणाल जी देखिए, ये हिम्मत वाले, ये देखो, ये तो वनडे खेलना चाह रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, 244 के अराउंड स्टॉक है। चीज है यहाँ पे विवेक जी, क्या ये ट्रेडिंग के लिहाज से है या मीडियम टर्म के लिहाज से? अगर ट्रेडिंग के लिहाज से है तो मैं बिल्कुल हाँ नहीं कहूंगा, ना कहूंगा। ये स्टॉक गिरावट में नीचे 238 237 तक के लेवल दिखा सकता है, और उसके प्रोबेबिलिटीज आप 78 to 82% की प्रोबेबिलिटीज आप यहाँ पे पकड़ के चल सकते हो। अगर ये लेवल आता है तो ही आप वहां पे खरीदारी करके चलिए। नाउ खरीदारी नहीं करनी है मतलब मैं शॉर्ट करके चला जा सकता है, तो इसके लिए भी मना कर रहा हूं, क्योंकि फिलहाल स्टॉक 244 पे है। निचले लेवल पे 237 के अराउंड ये स्टॉक दिखने को मिल रहा है। ऊपरी लेवल पे 251 का एसएल है। सो रिस्क रिवॉर्ड भी परफेक्ट नहीं है फॉर फ्रेश शॉर्ट। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह नहीं है। 237 आता है तो आप वहां पे बिंदास बाय करके जा सकते हो। अच्छा खासा सपोर्ट है बाउंस बैक में, ये 251 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। ठीक है। एक क्वेरी मिली है बीएससी के शेयर पर। सर बीएससी में क्या करें? वाहिद साहब पूछ रहे हैं। वरुण जी बताएं बीएससी के शेयर पर। सर बीएससी का शेयर देखेंगे तो काफी दिनों से अच्छा काम कर रहा था और अपना एक पैटर्न बना के चल रहा था हायर हायर लो से। बट जब से वो जेन स्ट्रीट वाला एक इशू आया, सेबी ने उनको बैन किया, तब से ब्रोकरेज स्टॉक्स और अपना जो बीएससी का स्टॉक है वहां पर एक डाउनवर्ड स्पाइरल चल रहा है। तो डेली चार्ट्स पर अभी हायर हायर लो के पैटर्न में चल रहा है। जब तक बीएससी 2580 2600 के ऊपर क्लोज नहीं आता, आगे वापिस उनका जो नया मोमेंटम है ऊपर की तरफ का वो नहीं आएगा। बट यहाँ पर आप देखेंगे तो एक स्ट्रक्चर उनका एक वीक होता जा रहा है स्टॉक का। और अगर 2350 के नीचे अगर क्लोज आता है स्टॉक, तो यहाँ पर एक बैरिशनेस और बढ़ सकती है और करीबन स्टॉक 2100 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो अगर उनका लॉन्ग पोजीशन है तो उनको एक एसएल मेंटेन करना चाहिए 2400 का क्लोजिंग बेसिस पे। और ऐड करना है तो 2580 के ऊपर, 2600 के ऊपर क्लोज आता है तो फिर वापस वो अपना तेजी का पोजीशन बना सकते हैं सर। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं गौरव तिवारी जी, ये पूछे हैं इटर्नल की 28 अगस्त की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है 310 वाली। इन्होंने लिए ये कॉल 15 रुपये पर। कुणाल जी वहीं के आसपास चल भी रही है। देखिए इतने गिरे हुए मार्केट में अगर कोई कॉल उस रेट पर चल रही हो तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सर क्या करें, इस कॉल को लेकर रखें अभी, मतलब कुछ और करना है? भाई 15 रुपए के अराउंड है, मैं कहूंगा यहाँ पे होल्ड करके चलने की सलाह है। 304 305 के लेवल का ऑलरेडी इटर्नल ने ब्रेकआउट दे दिया है। नो डाउट आज मार्केट में सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव है, इसलिए ये स्टॉक एट पार चल रहा है। अगर मार्केट यहाँ से रिकवर करता है तो इटर्नल आपको 310 वाला 316 आज के आज देखने को मिल सकता है। और अगस्त की कॉल ली है तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा वेट करके चलिए, होल्ड करके चलिए। आपका यहाँ पे अगस्त का रिटर्नल का जो टारगेट है वो 316 तो है। 316 जैसे ही ब्रेक करेगा 335 तक के लेवल आपको ये स्टॉक दिखा सकता है। व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है, होल्ड करके चलने की सलाह है। और उस लेवल पे 310 की कॉल का जो प्रीमियम फिलहाल 14 रुपीज अराउंड है, वो हो सकता है आपका 22 से लेकर 27 तक। तो इसको होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी इसमें। ठीक है। एक हमारी दर्शक हैं साबिया सहीद जी, ये पूछ रही हैं परसिस्टेंट सिस्टम 4500 का लिया है। वरुण जी इस काउंटर की कल ढंग से पिटाई हो गई थी परसिस्टेंट सिस्टम की और कोफोर्ज की। अब भी इन्होंने 4500 का लिया हुआ है। सर क्या करें? ये तो सर अभी भी परसिस्टेंट इनका सिस्टम का प्रॉफिट में है सर, 5140 चल रहा है मतलब। तो पिटाई के बाद भी इनका जी प्रॉफिट में है, क्या करें? बिल्कुल सर, अपशिष्टम सिस्टम का आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर काफी वीक होता दिख रहा है। कल की पिटाई के बाद आप देखेंगे, कल रिजल्ट आने के बाद काफी स्टॉक्स में गिरावट आई थी। और आईटी स्टॉक्स में आप देखेंगे इन जनरल काफी सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर प्रॉफिट है और उनका शॉर्ट टर्म का व्यू है तो मैं बोलूंगा प्रॉफिट बुक करके एक बार निकल जाए। जैसे ही स्टॉक्स अभी स्टॉक का जो मोमेंटम है वापस आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 5600 5700 के ऊपर जाएगा, वापस वहां पर मूवमेंट आ सकते हो। तो करीबन यहाँ से 10-15% दूर है। तो अगर उनका प्रॉफिट बन रहा है तो यहाँ से एक एग्जिट ले ले। और आईटी स्टॉक्स में इन जनरल अभी एक सेलिंग प्रेशर चल रहा है, तो अभी मैं बोलूंगा थोड़ा अवॉइड करके चला आईटी स्टॉक्स। देखिए वैसे तो सबको लॉस चल रहे हैं लेकिन बहुत कम लोगों को प्रॉफिट भी आ रहे हैं। कुणाल जी ऐसी एक कॉल में हमें प्रॉफिट वाले भी आ गए हैं।
ध्रुवकांत मिश्रा जी, जिन्होंने रिलायंस की कॉल में पैसा बन रहा है उनका, हालांकि ज़्यादा नहीं बनना, 11 रुपये 50 पैसे पर 14 की स्ट्राइक की कॉल ली थी, अभी ये कॉल 13.5 रुपये के करीब चल रही है। सर प्रॉफिट बुक करें या अभी इसमें बने रहें? जुलाई एक्सपायरी है सर। वेल, अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करके चलने की सलाह रहेगी, क्योंकि समझिए आप, बाइंग वाला जो कंसेप्ट है ना वो बहुत ज्यादा रिस्की है ना। वो विवेक जी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक दो बात बोलना चाहता हूँ हमारे जितने भी दर्शक मित्र हैं उनके लिए। 10 में से 7 8 बार आपकी शॉर्ट वाली कॉल चलेगी और 2 बार आपकी लॉन्ग वाली कॉल चलेगी। लेकिन लॉन्ग वाली कॉल लगातार 7 से 8 बार लॉस होगी, और जिस दिन चलेगी उस दिन आपका पूरा का पूरा लॉस कवर करके आपको अच्छे खासे प्रॉफिट में बिठाएगी। सो इनके लिए मार्केट में ये कहा जाता है कि लॉन्ग वाले कॉल अगर कंसिस्टेंट है, अगर वो अपनी सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे वो अपनी जेबें भर के जाते हैं, ठीक है। और शॉर्ट वाले एट द एंड ऑफ द डे अपनी जेबें खाली करके जाते हैं। सो ये रूल अप्लाई होता है। सो मैं कहूंगा अगर प्रॉफिट मिल रहा है यहाँ पे तो एक बार यहाँ पे बुक करके चलना चाहिए। सैटरडे संडे प्रीमियम खाने के पूरा पूरा चांसेस है। नेक्स्ट वीक को है आपकी मंथली एक्सपायरी है। सो अगर मिल रहा है तो यहाँ पे बुक करके चलना चाहिए। एक हमारे दर्शक हैं AB कैपिटल पर पूछ रहे हैं, हम 275 की इनकी पोजीशन बनी हुई है। अरिहंत जी का सवाल है, वरुण जी इसको होल्ड करें या सेल करें, या एवरेज भी कर सकते हैं ये? बिल्कुल सर, एबी कैपिटल का सर स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। अगर हमारे दर्शक का व्यू शॉर्ट टर्म के लिए है तो अभी उनके लिए एक एग्जिट है, बट उनका व्यू लॉन्ग टर्म के लिए तो 250 245 के आसपास लॉन्ग टर्म सपोर्ट के आसपास आएगा, तो वहां पर ऐड करके चल सकते हैं। काफी अच्छा स्ट्रक्चर है। और अगर ये 250 265 के आसपास का अगर लेवल वापस निकाल देता है तो नए जो स्विंग हाई है 282 के ऊपर चलना शुरू कर सकता है एबी कैपिटल। मगर अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है तो अभी एग्जिट है। लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आप ऐड करके चल सकते हैं 245 40 के आसपास आए तब, और आपका फिर स्टॉप लॉस रहेगा 235 का। देखिए, एक कॉल जो कि हमारे को दी थी महेश सर ने, वो दिया था उन्होंने श्री सीमेंट, और श्री सीमेंट उन्होंने शॉर्ट करने की राय दी थी 2-3 दिन पहले। 32,000 की पुट उन्होंने बोली थी, और उसमें गौरव तिवारी जी ने 700 पॉइंट कैप्चर किए हैं उस पुट में। थैंक यू बोल देंगे सर, बिल्कुल बोलेंगे। और अभी वो पुट आज 150% ऊपर है। कल ये क्लोज हुई थी 477 पर, अभी का रेट चल रहा है करीब 1130-40 का। तो ज़बरदस्त पुट में पैसा बना है, और इसका लॉट साइज़ है आई थिंक 25 का। देखिए ठीक है, 25 का लॉट साइज़ है, लेकिन आपको 700 पॉइंट मिले हैं, बहुत बढ़िया सर, मज़ा आ गया। देखिए ऐसे मार्केट में थोड़ा सा मूड चेंज हो जाता है, और ये मूड सर ने चेंज भी कर दिया। आखिरी सवाल मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। एक्सिस बैंक में एक कॉल है ऋषु शर्मा जी की, 1090 की। इसको 35 रुपये पर इन्होंने लिया हुआ है, अगस्त एक्सपायरी है। कुणाल जी इस पर क्या करें? वेल, एक्सिस बैंक की बात करें, अगस्त एक्सपायरी है, मैं कहूंगा कि यहाँ पे जो पोजीशन है उसको होल्ड करके चलने की सलाह है। 1083 अराउंड स्टॉक ट्रेड करे, और लोअर लेवल पे 1070 का काफी अच्छा सपोर्ट भी आ रहा है। सो आप स्पॉट में 1070 का एसएल मेंटेन करके चले। अगर 1070 ब्रेक होता है तो फिर वहां से आपको 70-80 पॉइंट और गिरावट देखने को मिल सकती है, और स्टॉक वन वे डाउन साइड में 1000 पे आके रुक सकता है। सो कॉल ली है, दिक्कत नहीं है, होल्ड करिए 1070 के एसएल के साथ। ठीक है। वैसे तो लास्ट क्वेश्चन था, लेकिन अवव राय ने जी ने काफ़ी सारी बार पूछ लिया है। SBI लाइफ, वरुण जी फटाफट से बता दीजिए। SBI लाइफ की इन्होंने कॉल ली है 1840 की स्ट्राइक की 23 रुपये पर। सर क्या सजेस्ट कर रहे हैं आप इसको? विवेक जी, ये कॉल अगस्त की है जुलाई की है सर? सर ये मैं भी चेक कर रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने ये तो नहीं लिखा है कि ये जुलाई की है अगस्त की, लेकिन भाव देखकर ऐसा लग रहा है कि जुलाई की ली हुई है, क्योंकि 17 रुपये चल रही है सर, और 23 रुपये पर ली है। बताइए सर आपने, 1840 बताइए आपने सर। 1840 सर, 1840, जी 1840। जी बिल्कुल। जी जी, अगर जुलाई की कॉल है और 1840 का कॉल स्ट्राइक प्राइस है, तो मैं बोलूंगा सर अभी बने रहे, क्योंकि एक अच्छा मोमेंटम दे रहा है स्टॉक अपने लोअर लेवल से। और अगर ये जो स्टॉक है 1850 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा, क्योंकि फिर उनका एक कॉल इन द मनी हो जाएगा, और उनको फिर इंटरेस्टिंग वैल्यू का भी एक बेनिफिट मिलेगा। 1875 तक के टारगेट है मेरे सर, और 1810 का आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा। तो अगर आपका स्टॉक्स जैसे आज सैटरडे संडे भी आ रहा है और उनका एट द मनी वो ऑलमोस्ट हो रहा है जो उनका स्ट्राइक प्राइस है, अगर 1830 के नीचे स्टॉक चलना शुरू करता है तो आप एग्जिट ले लीजिए, और जो भी प्रॉफिट है आप बुक कर लीजिए।
अगर स्टॉक 1845 1850 के ऊपर चलना शुरू करेगा तो 1875 तक भी आ सकता है। तो फिर उनकी कॉल का इंटरेस्टिंग वैल्यू इतना हो जाएगा जो उनका बाइंग प्राइस है। और फिर 5 दिन बचेंगे आपके मंथली एक्सपायरी के, तो वहां पर अच्छा प्रॉफिट उनका बन सकता है। तो मैं बोलूंगा सर आप बने रहिए। आज के दिन 1830 के नीचे क्लोज आता है तो आप अपना पोजीशन वाइंड अप करके आप जा सकते हैं सर। ठीक है कुणाल जी, कोई कॉल पुट कुछ बताना चाहेंगे? वेल, अगर कॉलपुट की बात करें, मैं यहाँ पे एक रिस्क लेके चलने की सलाह दूंगा। ऑलरेडी हमने 24,800 के लेवल की बात की है। 24,800 एक ऐसा सपोर्ट है जहां से बाउंस बैक होने के पूरे पूरे चांसेस फिलहाल मुझे लग रहे हैं। सो मैं यहाँ पे ओके एक ऊपरी 24,900 की कॉल लेके चलने की सलाह दूंगा निफ्टी में, जो फिलहाल ओके। आपका तकरीबन तकरीबन चल रहा है 31st एक्सपायरी की, जो 106 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। मैं 106 के अराउंड ही 24,900 की कॉल यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह दूंगा। लोअर लेवल पे हमारा 50 का एसएल होगा। और मुझे लग रहा है कि आज ये बाउंस पे, मतलब आज के आज पे पूरे पूरे चांसेस है। सो ये आपको ऊपरी लेवल पे तकरीबन तकरीबन पहला टारगेट 150 का दिखा सकता है। और 150 जैसे ही ब्रेक होता है, आपको 220 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। सो थोड़ा सा रिस्क लेके 24,900 की कॉल ऑप्शन 31 जुलाई खरीदारी करके चलने की सलाह है, 50 रुपए के एसएल के साथ। बहुत बढ़िया। 109 रुपये की चल रही है, तो ये 24,900 की स्ट्राइक की कॉल लेनी है। 109 रुपये चल रही है और अभी निफ्टी चल रहा है 850। सर 800 का एक स्टॉप लॉस लेकर चलना है, राइट? एग्जैक्टली। ठीक है। आठ सौ और चौबीस कॉल आठ का सौ का टारगेट मैंने क्या रहेगा ऐसे सर? सपोर्ट बोला है निफ्टी में। ओके। पहला टारगेट 150 का है, और 150 जैसे ब्रेक होगा 220 का भी आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। अरे वाह, ये है हीरो जीरो ट्रेड, धुआंधार। अब आ गए ना कुणाल जी, वनडे पिच पर आ गए आज सीधा। 2020 पिच पर, माफ़ कीजिएगा। चलिए ठीक है। तो 24,900 की स्ट्राइक की कॉल, वो भी जुलाई वाली, 109 पर चल रही है। बोल रहे हैं कि 150 रुपये चली जाएगी, फिर 220 भी जा सकती है। आज का हाई है इस कॉल का 210 रुपये, जो कि ओपन हाई है। कल क्लोज हुई थी 250 पर, तो यहां से एक अच्छा खासा अपसाइड मिल सकता है। यानी कि कुणाल जी को लग रहा है मार्केट में यहां से एक बाउंस बैक मिलेगा, लेकिन एक स्टॉप लॉस लगा कर रखें। 24,800 अगर निफ्टी टूटता है तो यहां से निकल जाए स्ट्रेट से। वरुण जी, आपका कोई ट्रेड? जी सर, मैं भी एक कॉन्ट्रा ट्रेड लेना पसंद करूंगा, क्योंकि निफ्टी एक अपना लोअर जो रेंज है उसके आसपास ही चल रहा है। और वहां से एक आप देखेंगे 24,810 के आसपास एक बाउंस मिला है। तो बट मेरा इतना कुणाल जी जैसा इतना अग्रेसिव टारगेट जो पोजीशन है वो नहीं रहेगा। मैं एक बुल बटरफ्लाई की आपको एक ट्रेड बताऊंगा। वहां पर आपको 25,000 की एक कॉल खरीदनी है। आपको 25,300 का 2 कॉल बेचना है और 25,500 का एक कॉल खरीदना है। वहां पर आपका मैक्सिमम जो लॉस है वो 3,700 रहेगा। और आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है जो 18,500 के आसपास रहेगा सर। ठीक है। तो ये दोनों ही हमारे जो पैनलिस्ट हैं, दोनों ही मार्केट पर बुलिश हैं। एक थोड़ा स्प्रेड के साथ चल रहे हैं और एक ओपन पोजीशन के साथ चल रहे हैं। लेकिन अब निफ्टी में देखना होगा कि आज बाउंस बैक मिलेगा या नहीं मिलेगा। डेफिनेटली यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड हो सकता है कि बनता हुआ दिखाई दे, एक अच्छा बाउंस बैक। कुणाल जी, वरुण जी, अब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। उम्मीद करते हैं आपके ये ट्रेड सभी दर्शकों को प्रॉफिट कमवाएं, पैसा बनवाएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीक। धन्यवाद। थैंक यू। तो फिलहाल कमाई का वायदा और पूरे प्रोग्राम को फिलहाल पर समेटने का वक्त आ गया है, लेकिन बने रहिए मनी 9 के साथ और देखते रहिए हमारी लाइव प्रोग्रामिंग। नमस्कार।